हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विवेक पालीवाल करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक मुहिम चलाई है। डेली का करंट अफेयर 6 से 7 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज की वीडियो लेके आए हैं। 19 फरवरी 2023 दिन है आज रविवार। तो रविवार का जितने भी अपडेटेड न्यूज़ होंगी जो आज के न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रही होंगी, वो हम लेके आए हैं आपके लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको डेली का अपडेट्स मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रह, ये नए नहीं है, 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है। तो एमपीसी द्वारा बृहस्पति ग्रह के 12 नए उपग्रह खोज करने की घोषणा की गई है। तो अब कुल मिला के बृहस्पति के जो वर्तमान उपग्रह हो गए हैं वो 92 संख्या हो गई है उनकी। तो एमपीसी द्वारा किस ग्रह के नए उपग्रह खोजे गए हैं? बृहस्पति के। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निसाऊ यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है या प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टि से। तो निसाऊ यूके, या फिर ये कह सकता है कि यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। तो इसकी जो घोषणा की गई है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को निसाऊ यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी ने जनवरी 2023 में आयोजित नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की वार्षिक रैली में कितने रुपए का स्मारक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो स्मारक सिक्का जो जारी किया है ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसके लिए? एनसीसी के 2023 की वार्षिक रैली में। तो कितने रुपए का सिक्का है ये? 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 इंटरनेशनल इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टी20 इंटरनेशनल में इंडिया के जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं वो हैं यजुवेंद्र चहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया ने ही जीता है। और इंडिया अगर कोई जीत रही है तो इंडिया के एग्जाम में उसका क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है। तो अंडर 19 वोमेंस टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसे किसे हराकर जीता था? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। विजेता कौन है? भारत। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यूक्रेन की एक जगह है ओडेसा, उसको डेंजर साइट में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यूपीएससी ने भारत के नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के रूप में किसके नाम की सिफारिश की है? तो यूपीएससी ने भारत के नए डीसीजीआई के रूप में जो सिफारिश की है वो की है आपके डॉक्टर राजीव रघुवंशी की। तो डॉक्टर राजीव रघुवंशी जो है, हो सकता है आने वाले समय में आपके डीसीजीआई के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यूएस राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के जो नए मानवाधिकार राजदूत हैं उनके रूप में जूली टर्नर का चयन किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो नवीनतम राष्ट्र जो उसमें शामिल हुआ है वो है कांगो गणराज्य। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट है आपका, अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। कहाँ पे है ये हाइफा बंदरगाह? ये है आपका इजराइल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, अब राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को किस नाम से जाना जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मुगल गार्डन जो आपका राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में है उसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया है? अमृत उद्यान। तो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का जो नया नाम है वो क्या हो गया आपका? अमृत उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल ने दूध की कीमतों में कितने रुपए का इजाफा किया? उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं दूध उत्पादक में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पे है। तो दूध के रूप में अमूल जो कंपनी है आपकी उसने 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए किस देश से 2 सिलाएं पत्थर लाई जा रही हैं? तो आपको ये भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि राम मंदिर में प्रतिमा, राम जो श्री राम की जो प्रतिमा बनेगी
वो किस देश से लाए गए पत्थरों से बनाई जाएगी? तो ये जो इसका आंसर है नेपाल। और इस पत्थर का भी देखो इस स्पेशल महत्व है। इस पत्थर का जो नाम है वो सालीग्राम पत्थर कहा जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पत्थर का नाम भी पूछ सकता है। सालीग्राम कहाँ से लाया गया है? नेपाल से। किस पर्पज के लिए लेके आए हैं? तो राम, जो श्री राम की जो मूर्ति बनेगी, प्रतिमा बनेगी, वो इन्हीं से बनेगी। तो कितने पत्थर लाए गए हैं? 2। क्या नाम है इस पत्थर का? सालीग्राम पत्थर। कहाँ से लाए गए हैं? नेपाल से। तो तीनों चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के जो नए डीजीपी होंगे वो होंगे अब ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अब विशाखापट्टनम होगी। तो ये था आपका 19 फरवरी रविवार का पूरा का दिन करंट अफेयर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेंगे।